संगम में मछली मछली मेरे को खा जाएगी। ये संगम में गोता नहीं है, संगम में स्क्वाट्स लगाते हुए स्क्वाट्स। बोलो जय श्री राम। आप बीच में बैठ जाओ। ठीक है, मैं इधर बैठ जाता हूँ। बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में आओ। तुम लोग तो हिला ही नहीं गया। लो मैं हिलाती हूँ। हम हमारे दोपहिया वाहन के द्वारा संगम पहुँचे, फिर वहाँ से हमने नाव करी जो कि 300 रुपये में अक्सर हो जाती है। हाँ उधर हो जाओ ना, उधर बैलेंस हो जाए, लेकिन हमारे 400 रुपये लगे। और जो इसमें आपकी ध्यान देने वाली बात है, आप समूह में भी जा सकते हैं जहाँ आपके 50 रुपये सवारी लगेगा और आप इस तरीके से संगम स्नान का आनंद ले सकते हैं। बहुत सुंदर। स्कूटी से आ गए हम लोग अपने 20 मिनट में आ गए। कैसा रहा आपको सफ़र, कैसा लगा प्रयागराज की सिटी अभी तक? मज़ा आ गया। योगी बाबा का काम कैसा लगा आपको? साफ सुथरी सिटी बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ सुथरी है, बहुत ही सुंदर। इसलिए यहाँ बता दे रहे वहाँ कुछ लेना नहीं, वहाँ 30 रुपये टकर वाला लेता है जहाँ नहाते, 25 टकर लगा रहते हैं ना फार्म। नहाओ धो कपड़े पहनो अपन लाओ। चला लो। पहले एक बार का तीरथ तो कर ही ले। सही बात। थोड़ी शक्ति कम होती ये ध्यान देना जो बता रहे हैं। हाँ कुछ लेना नहीं, हमारे पास है सब। वो ठीक है, आप कोई दूध फूल नारियल छल्ला मोलरिया पैसे कौड़ी देकर कुछ लेना नहीं, खाली तकन वाले को देना है। नहाओ धो जल भरो और किसी चक्कर मत लगो। कितना ले रहे हैं तकत वाले? 30 रुपये पर हेड। ये सही है, जल्दी पहुंच जाएंगे। इसका आनंद कुछ हो रहा है। नहीं लाए नहीं है इतना पैसा। ये संगम में गोता नहीं है, संगम में स्क्वाट्स लगाते हुए स्क्वाट्स। करो तसल्ली से नाव। आप नाव पे चलिए, हम लोग नहाते हैं। गौरी एक बार चलो, अपने व्यूअर्स के लिए एक डुबकी हो जाए। गौरी को बहुत डर लगता है डुबकी लगाने में। पिछले 2 बार ये संगम आ चुकी है, फिर भी ये डुबकी नहीं लगा पाई, लेकिन अब ये करके दिखाएगी। माँ पापा भी साथ में हैं। चलिए। इस अनुभव के साथ में सुबह आना हुआ, फिर नहीं आना हुआ, फिर आना हुआ, फिर आ ही गए, दर्शन हो ही गए। चलो लगाओ ना डुबकी। चलो कुछ नहीं होगा। मेरे को डर लगता है। अरे करो ना, ऐसे पानी तुम्हारी, देखो कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम अपना करो डुबकी बस ऐसे ना। ओए बस ये लो दादाजी के नाम की डुबकी। क्या बात है। चलो गौरी, सांची पापा के नाम की।
रांची पापा, चलो गौरी रांची मम्मी। देखो मम्मी की नहीं लगाओगी, अपनी मम्मी रांची मम्मी। कौन ये? चलो अब रोहित भैया की, उनकी सारी दिक्कतों का निवारण हो जाएगा गौरी की से एक डुबकी से। जय हो। क्या बात है, ये लो दादी जी के नाम की पापा, ये दादी जी के नाम की डुबकी, उनको वैकुंठ धाम मिले। ये दादाजी के नाम, ये दादाजी के नाम की। बहुत बढ़िया, जय गंगा मैया, स्वर्ग की प्राप्ति हो हमारे सारे पूर्वजों को, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय हो, सब मंगलमय हो। घर में किलकारियां बजे बच्चों की। हाँ, यही मनोकामना है, सब स्वस्थ रहे, वंश आगे बढ़े। सब हो जावे भगवान, सब कर दे। वंश आगे बढ़े। हाँ, कित्तू जी रित्तू जी परिवार की, बहुत बढ़िया। चलो एक और पापा जी, जीजू की, दोनों जीजू की, विजय जी की और मयंक जी की। विजय जीजू, मयंक जीजू की, बहुत बढ़िया। और ये दोनों बुआ जी की, ये दोनों बुआ जी फूफा जी की संयुक्त रूप से उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो आगे बढ़े, उनका मन प्रसन्न रहे। ये दोनों अपनी लड़ाई लड़ते हुए, ये दोनों फूफा जी की, क्या बात है, क्या बात है। अब बड़े भाई साहब और उनके परिवार के लिए मनोकामना करते हुए, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं संगम में। बाबा जी उत्तर मध्य रेलवे का भी आया है बोगी। ये देखिए, ये सुंदर दृश्य संगम का। जल पुलिस, ये यमुना नदी है जो केजरीवाल के वहाँ से आती है, जो काफ़ी गंदी हो चुकी है। ये गंगा नदी है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र है अभी भी, और हम संगम में मजे ले रहे हैं। बोलो जय श्री राम। मिली संगम में मछली, मछली मेरे को खा जाएगी, मछली। अब करते हैं वहाँ की प्रसिद्ध मान्यता। वहाँ पर संगम में आप प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा लेने का सही तरीका क्या है? आपका मुख सूर्य की तरफ रहता है और हो सके तो आपका आधा शरीर पानी में रहे। आप 11 बार अपने दोनों हाथों में जल भर के अपने मन में ध्यान करते हैं जो भी आप अपने लक्ष्य जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, और उसे सूरज के सामने अर्पित कर देते हैं। इसी तरीके से हमने प्रतिज्ञा ली और हमने संगम स्नान को पूरा अच्छे से ध्यान करके पूरा किया। जय गंगा मैया। जाते जाते तुम्हारा सूख जाएगा, अभी सूख जाएगा, इसलिए तो नहीं बता जगह भी नहीं है। जय गंगा मैया, दर्शन देने के लिए धन्यवाद। ये भारतीय संस्कृति को निभाते हुए गंगा और यमुना जी की आरती उतारते हुए, हाँ ये हमारे केवट के राम। हाथ में हार होते हुए चप्पू चलाने के लिए। वहाँ पूरा भरपूर प्रयागराज जाके पार्ट टाइम जॉब लिया। दोनों चला लो, क्या एक चला लो ढंग से।
चलाओ गोलाई में घुमाओ, गोलाई में जैसे अंकल घुमा रहे थे ऐसे पूरा। हाँ अब आप इधर आ जाइए, अभी अमन को लेके चलेंगे दोनों। ये पापा जी का कॉन्सेप्ट ठीक है, पापा पूरा गोल घुमाओ, गोल, इसको भी गोल घुमाओ। ये नहीं पापा धीरे चलाओ, माँ चला नहीं पा रही। खेवट के राम, हमारी नैया वापिस संगम की ओर जाती हुई। जाना हमको तट पे, ये ले जा रहे हैं हमको संगम में, देख लो अब। इससे पता पड़ेगा कितना तालमेल है आप दोनों में। आप रुक जाओ पापा, माँ चलाएंगी तो घूमेगी, आप चलाओ माँ, आप चलाओ तो घूमेगी, आप रुक जाओ और घुमाओ, लगाओ जो नीचे गिरा उसको, नीचे गिरा के घुमाओ, नीचे गिरने दो। हाँ पूरा खींचो ना उसको, नीचे गिरो ऐसे ऐसे। ये देखो घूमने लगी नाव, घूमने लगी। और पापा रुको, चलने दो। अब पापा चलाओ दोनों साथ में, दोनों इसके रिदम बिठाओ, दोनों रिदम बिठाओ। पापा पहले और खींचो आपकी तरफ, ये लकड़ी कम है, लकड़ी आपके हाथ में। हाँ अब आप दोनों का रिदम बिठाओ, गुड, बहुत बढ़िया। साथ में चलाओ इसको, देखो अपना हाथ दोनों को साथ चलना चाहिए, दोनों का हाथ साथ चलाओ, दोनों हाथ साथ चलाओ, रिदम बिठाओ दोनों, रिदम बिठाओ। अब आप रुक जाओ, इन्होंने तो गोल घुमा दिया, कहीं नहीं पहुंचाया। वाह जी वाह, माँ तो हंसते बहुत हो, करते कम हो। मैंने कभी नहीं चलाई है। चलानी है क्या? अरे तो जाओ माँ की जगह, माँ आप आ जाओ, जाओ जल्दी जाओ, सोचो मत जाओ। ये आइडिया तो किसी को नहीं है। तो आप हंस क्यों रहे थे? थोड़ी बनाना ब्लॉग में पूरा चल रहा है, वो तो मैं आपको जो छोटा चाहिए। चलो गौरी, ये रिदम देखो, ये रिदम होता है, ये सही है भाई। इसको नीचे की तरफ ही रखना है और इसको गोल घुमाते रहना। चाचा ठीक है, ये देखो, ये ऐसे झुका हुआ रहेगा, आगे पीछे जाएगा। इधर देखिए, मैं फिर उधर नहीं कर पाऊंगा। नहीं ओरिजिनल। ये देखो, पापा भी आए थे तो चलाए थे। अंकल के साथ में। अच्छा है ना, अच्छा चलाना आ रहा है। नहीं चला लेता। पार्ट यही तो मसल और माइंड का कोऑर्डिनेशन है, ज्यादातर लोगों का बैठ नहीं पाता। मेरा तो नहीं बैठ। वो घूम रही थी, वो ऐसे खाली चम्मच बन गई, खाली चम्मच हर बन गई। चीज बहुत इजी है पर समझ में आएगी। माइंड शांत रहेगा ना तो सीख जाओगे, जब आपका माइंड विचलित रहेगा ना तब नहीं। गौरी ने गाड़ी को भी हमारे संगम के जल से स्नान करा दिया है, तो हमारे विश्वकर्मा जी भी अब हमारा ध्यान रखने के लिए तैयार हैं आगामी सफर के लिए। ये हम यहाँ से आपको संगम का दृश्य दिखाते हैं, वो पुल है नैनी ब्रिज। पापा माँ धूप से एकदम त्रस्त, क्योंकि मीठे पानी के बाद बहुत चिपकती है धूप। और ये यहाँ से दृश्य है, देखिए पूरा संगम का नाव ही नाव लगी हुई है हमारे। जय जय श्री राम। लेटे हुए हनुमान जी के वहाँ हम दर्शन करने पहुँचे। जब संगम में हमने दर्शन और स्नान कर लिया और प्रतिज्ञा भी ले ली, तो अब बारी थी शनिवार को बजरंग बली के माथा टेकने की। तो माथा टेकने वक्त हमको इतनी भीड़ पहले कभी नहीं मिली थी संगम। हालांकि पापा और माँ पहली बार गए थे, मगर मैं कई बार जा चुका हूँ। लेकिन केसरी रंग से पूरा मंदिर मानो सौंदर्यीकरण किया गया हो। वहाँ की वाइब्रेशंस को सुन करके और वहाँ के लोगों का जयकारा सुन करके हमारे अंदर भी जोश आ गया था, और मानो जय श्री राम की गूंज चारों ओर चल रही हो। फिर इसी में चलते हुए मुझे एक बच्चा मिला जिसने एकदम तुरंत मुझे रोक लिया और चंदन का टीका लगा करके उस पर श्री राम का मस्तक पे चिन्ह बना दिया। तो मैंने सोचा माँ पापा गौरी को भी लगवाया जाए, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी वहाँ आसपास, चंदन से कम थोड़ी माथे को राहत तो मिलती। तो इसलिए मैंने भी फिर तीनों से टीका लगवाया। 3 बच्चे थे,
हम भी 3 थे तो तीनों को फिर हमने 10-10 रुपये दिए और फिर उन लोगों के भी टीका लगाया, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि उनके माथे सूने पड़े थे। तो फिर मैंने उनकी कटोरी में से श्री राम का टीका उनके माथे पर लगा दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे दर्शन के लिए, और वहाँ भीड़ मानो बढ़ती ही जा रही हो। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी उसी तरीके से भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। फिर उसी वक्त गौरी और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मेरा ये मानना था कि सब लोग अगर चालीसा एक साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा अनुभव होगा। तो हमारे दाहिने बाइने लोग कुछ तो शुरू भी हो गए थे हमारे साथ। ये देखिए निशान जी भी ले जा रहे हैं, और आप मानोगे नहीं, इतनी गर्मी में नंगे पैर लोग पता नहीं कई किलोमीटर दूर उससे सिर्फ दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। तो आप भी बजरंगबली का जयकारा लगा करके दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को बजरंगबली के कान तक पहुँचाइए। हम लोग भी बहुत प्रसन्न थे कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि इतने करीब से इतने अच्छे से दर्शन हो पाए इतनी भीड़ में। और हैरान तो आप भी हो रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ा था लेटे हुए हनुमान जी। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व भर में सिर्फ यही मंदिर है जहाँ पर बजरंगबली लेटे हुए हैं। और यहाँ के पुजारियों का ऐसा मानना है कि पुराने समय में जब अकबर के किले के अंदर बजरंगबली का मंदिर आ रहा था तो उन्होंने अपने किले की दीवार पे से इसे नीचे फिकवा दिया गया था। तब से ये मूर्ति संगम के किनारे इसी तरीके से लेटी रहती है, और हर साल गंगा नदी इन्हें अपने पानी से स्नान भी कराती है। चौपाई क्या कहती है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। फिर जैसे ही दर्शन करके हम लोग बाहर निकले तो भीड़ के कारण गौरी थोड़ा आगे निकल चुकी थी। गौरी क्या कर रही हो? साथ में चलो, अलग अलग बहुत गर्म है नीचे, इसलिए भाग रही है। दर्शन के बाद भीड़ और बढ़ चुकी है। जय जय श्री राम। लोगों की तैयारियां और उत्साह देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। भारत एक ऐसी सभ्यता है जो सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर को प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे आनंद में जीवन जीते हैं ये सिखाती है। मेरी फोटो खींच के दिखाना सही लग रहा है। श्री राम से लिखा होगा, उल्टा दिख रहा है, सेल्फी ले लो। जय हो। तो ये थे मंदिर विष्णु जी का, जो बहुत ही भव्य और विशाल है, बहुत खूबसूरत बना है। इसमें शिव जी और रामायण का बहुत ही अच्छे से सुंदर से चित्रण हुआ है। ये आदि शंकराचार्य का जो मिलन हुआ था प्रयाग क्षेत्र श्री कुमारिल भट्ट का तुषाग्नि में प्रवेश, श्री आदि शंकराचार्य का मिलन। छोटी छोटी आपको दुकानें सुंदर सी दिखेंगी। अब हम चलते हैं। ये देखिए, ये आपको प्रयागराज की भव्यता दर्शाता होगा कि इसके कण कण में भक्ति है। अब रिंग हो चुकी है, जल्दी बंद होने वाला है। तो हमारा तीसरा माला बाकी है इस मंदिर का, तो इसलिए हमको अब जल्दी जल्दी ऊपर जाना होगा ताकि जो मंदिर के पट है वो बंद ना हो जाए। देखिए कैसे हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। ये हम सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाते हैं तीसरी मंजिल की ओर। ये हम तीसरी मंजिल पे पहुँच गए। ये यहाँ पर सारे शिवलिंग हैं और जैसा आप देख पा रहे हो ऊपर यहाँ पर इनकी कथा है शिव जी की। तो ये कभी समय निकाल करके देखना पड़ेगा
क्योंकि बहुत ही भव्य मंदिर है। ये संगम का दृश्य है, सब मदमस्त है भक्ति में। आप भी कभी समय निकाल के आइए। श्री दक्षिणामूर्ति नीचे उतरते हुए आशीर्वाद। अब वहाँ हमारा वाहन खड़ा है, वहाँ से वाहन देख कर के बताइए क्या कार्यक्रम। चले अब खाने भोजन करो भाई। चलो भूख लगी है, चलो ठीक। कौन सी जगह थी बाबा वो जहाँ पर चुंगी, तो चुंगी पूछेंगे अपन को। चलो श्री राम भोजनालय चुंगी पे नेक्स्ट स्टॉप। कैसा लगा? तरावट आ गई, मटके का पानी वही मटके का। कैसा लगा श्री राम भोजनालय का भोजन? बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। क्या करूँ मैं? सामान उठाइए, आप बोले ना भारी मत उठाना। अच्छा, ये समुद्र मंथन का चित्रण देखो। उधर देवता, इधर असुर। बीच से जो निकले थे हाँ। वही है वो जो कलश लेके निकले थे ना। क्या? कुबेर कुबेर। मगर वो थे धनतेरस। ये हम लोग आ गए वापस, पहुंच गए। मंगल हमारा वेट करता हुआ खुश हो रहा है। कैसा रहा संगम का दर्शन? आनंद आ गए। भाभी मेरे को क्यों नहीं लेके गए? भाभी मेरे को भी जाना था, मैं बोर हो गया, कितना बोर हो गया मैं घर में, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। अरे यार मैं बोर हो गया था। कोई यार कैमरा तो बंद कर भाई, तू तो हमेशा रिकॉर्डिंग करता रहता है। मन क्या लाइक पहले क्या लाइक मेरे को तो एकदम कोई पूछता ही नहीं है। सब दो तो पहले दे तो दो, मेरे लिए लाया तो दो। तो मंगल काफ़ी ज़िद कर रहा था हम लोगों से कि हमें क्यों नहीं ले गए आप, वो काफ़ी बोर हो गया। और सबको एक एक करके उसने बोला कि मैं बहुत बोर हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा अकेले। तो फाइनली हम सब ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ट्रिप अगर होगा तो मंगल को श्योर हम लेके चलेंगे। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा ट्रिप होने वाला है और मंगल हमारे साथ क्या मस्ती करेगा। सब मिलके आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हम सब। तो आप देख सकते हैं मंगल काफ़ी खुश है हम सबको देखकर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट ब्लॉग में और भी कुछ एक्साइटिंग हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी को जय श्री राम।